तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में का एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन, चूंकि आज मतगणना होनी है और दोनों ही प्रदेशों की तस्वीर आज साफ हो जाएगी कि आखिरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है, क्या चुना है उन्होंने, किस पार्टी को मत दिया है। आज स्थिति साफ हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काउंटिंग अब कुछ ही घंटों बाद शुरू होगी और कुछ घंटों में अब नई सरकार की तस्वीर धीरे धीरे कर साफ होने लगेगी। 5 से 10 घंटे के अंदर सभी रिजल्ट ओपन हो जाएंगे। एक विधानसभा की गणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है, यानी कि इस बार निर्वाचन आयोग ने अपनी पुख्ता तैयारी कर ली है। इस बार यह भी कहा जा रहा है कि समय ज्यादा नहीं लगेगा और 5 से 10 घंटों के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा। मतदान केंद्रों की संख्या के आधार पर 14, 18, 16 और कहीं कहीं पर 21 टेबल भी लगाई गई है। तो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। डाक मतपत्र के रिजल्ट तत्काल घोषित किए जाएंगे, यानी कि सबसे पहले मतगणना जैसे ही शुरू होगी सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद रिजल्ट भी डाक मतपत्र के तत्काल घोषित किए जाएंगे। सबसे पहले सेवड़ा और भांडेर के नतीजे आने का यह अनुमान है। सभी जिलों में सेंट्रल फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के पास आपको बता दें कि व्यक्ति ही काउंटिंग सेंटर के अंदर अब एंट्री कर सकेगा, यानी कि निर्वाचन आयोग के पास जिस भी व्यक्ति के पास है सिर्फ वही व्यक्ति काउंटिंग सेंटर के अंदर एंट्री कर सकेगा। प्रत्येक राउंड की गणना के बाद काउंटिंग एजेंट को मतों की जानकारी दी जाएगी। 230 विधानसभा क्षेत्र के लिए 230 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जैसा कि कुल 4369 टेबल पर मध्य प्रदेश की काउंटिंग होनी है। 64,626 पोलिंग बूथ के लिए टेबल लगाई गई है। 3,25,000 कुल डाक मतपत्र की गणना होगी। तो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे कर देर शाम तक तस्वीर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की साफ होगी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज काउंटिंग, बड़ा महत्वपूर्ण दिन, जहां कुछ ही घंटों में अब नई सरकार की तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार दोनों ही प्रदेशों में जनता ने किस पर भरोसा जताया है, जनता ने किसे अपना मत दिया है। और सबसे पहले 8 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की जाएगी। निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग ने अपने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 14, 16, 18 टेबल हर एक सेंटर पर लगाई गई हैं और कहीं कहीं पर इन टेबलों की संख्या को बढ़ाया गया है। 21 टेबल भी कहीं कहीं किसी केंद्र पर लगाई गई है, यानी कि अब निर्वाचन आयोग ने जहां तैयारी पूरी कर ली है, कल फाइनल ट्रेनिंग दी गई थी अपने सभी मतगणना अधिकारियों को, कर्मचारियों को, और अब आज वो सभी अधिकारी और कर्मचारी मतगणना करेंगे। 5 से 10 घंटे के अंदर रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आज ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन, जहां आज मतों की गणना होनी है। 8 बजे से गणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना होगी और उसके बाद ईवीएम में डले मतों की गणना होगी और ये कहा जा रहा है कि इस बार 5 से 10 घंटे के अंदर ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों के नतीजे सामने आ जाएंगे। स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे अपना मत दिया है। 3,25,000 कुल डाक मतपत्र इस बार आए हैं, जिनकी गणना सबसे पहले होनी है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि निर्वाचन आयोग ने जहां तैयारी पूरी कर ली है, एमपी की काउंटिंग जहां 64,626 पोलिंग बूथ के लिए अब टेबल्स लगाई गई है। इस बार टेबल की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। कुल 4,369 टेबल पर एमपी की काउंटिंग होगी। 230 विधानसभा क्षेत्र के लिए 230 ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। आगे आपको बताएंगे, जहां प्रत्येक राउंड के गणना के बाद में काउंटिंग एजेंट को मतों की जानकारी भी दी जाएगी। सेंटर के अंदर निर्वाचन आयोग के पास वाले व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि जिनके पास निर्वाचन आयोग का पास है सिर्फ वही व्यक्ति काउंटिंग सेंटर के अंदर प्रवेश कर सकता है। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के लिहाज से हो या फिर तमाम व्यवस्थाओं की बात करें, पुख्ता इंतजाम निर्वाचन आयोग ने किए हैं। सबसे पहले सेवड़ा और भांडेर के नतीजे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। डाक मतपत्र के रिजल्ट भी तत्काल घोषित किए जाएंगे, यानी कि 8 बजे जब गणना शुरू होगी सबसे पहले डाक मतपत्र की गणना होगी और ये कहा जा रहा है कि डाक मतपत्र के रिजल्ट भी तत्काल घोषित किए जाएंगे। सेवड़ा और भांडेर के नतीजे सबसे पहले आने का अनुमान जताया जा रहा है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि कुछ ही देर बाद अब काउंटिंग शुरू होगी और धीरे धीरे कर शाम तक नतीजे भी सामने
आ जाएंगे। 5 से 10 घंटे के अंदर सभी रिजल्ट आने की अनुमान है। एक विधानसभा की गणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं, तो वहीं मतदान केंद्रों की संख्या के आधार पर 14, 18, 16 और कहीं पर 21 टेबल भी लगाई गई है। यानी कि वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से यहां पर मतदान केंद्रों की संख्या के आधार पर यहां 14, 18, 16 और कहीं कहीं 21 टेबल लगाई गई हैं। यानी कि निर्वाचन आयोग ने इस बार इंतजाम अपने पुख्ता किए हैं। और अब सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, जहां सहयोगी दामिनी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, जानकारी लेंगे। दामिनी, छत्तीसगढ़ के लिए आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन, कुछ ही देर बाद जब काउंटिंग शुरू होगी, धीरे धीरे कर नतीजे भी सामने आने लगेंगे। 8 बजे से हालांकि काउंटिंग शुरू होनी है। क्या फिलहाल स्थिति छत्तीसगढ़ में देख पा रही है? का वही कॉलेज है जहां पर मतगणना होनी है। और आपको मैं पहले तो सबसे पहले सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो है वो जो यहाँ पे की गई है वो दिखा देती हूँ। आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है, ताकि किसी भी प्रकार से जो सुरक्षा में चूक है वो ना हो। एडिशनल एसपी से लेकर तमाम जो सिटी एसपी है वो भी यहाँ पे जो है तैनात है। और आपको बता दें कि ग्रामीण के जो सभी लोग हैं पुलिस में सुरक्षा में जो रहते हैं वो सभी जो है वह भी तैनात है। और लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किए गए हैं। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे जो है मतगणना शुरू होगी और ऐसे में पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर की गई है। यही वो केंद्र होगा जहाँ पर आपको मैं सुरक्षा के यहाँ पर एक तस्वीर और भी दिखा देती हूँ। जो भी प्रत्याशी आएगा, जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे, उन्हें पहले जो है यहाँ पर चेकिंग की जाएगी। चेकिंग के बाद ही अंदर जाने के लिए दिया जाएगा, जहाँ पर उनका नाम, उनके पूरे चीज़ें जो है वो यहाँ पर दर्ज की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार से अफरा तफरी का माहौल ना हो और किसी भी प्रकार से गिनती में जो है प्रभावित ना हो। और आपको बता दें कि लगभग 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तो उस समय जो है 1,03,566 जो डाक मत पत्र जो प्राप्त हुए हैं उनकी गिनती जो है सबसे पहले होगी, जिसमें इसकी शुरुआत के बाद जो 8:30 बजे का वक्त होगा उस दौरान जो विभिन्न जिलों से जो ईवीएम आए गए हैं उनकी पेटियां खोली जाएगी। और ईवीएम पेटी के माध्यम से जो है जो प्रत्याशी जिन्होंने अपने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था उनके भाग्य का फैसला जो है वो होगा। और आपको बता दें कि रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो रायपुर में भी जो है 14 टेबलें निर्धारित की गई है। विभिन्न टेबलों में जो है 14 टेबलें निर्धारित की गई है। और अगर हम बात करते हैं प्रदेश की, तो प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वो महेंद्रगढ़ और भिलाई नगर का रहेगा, क्योंकि सबसे छोटा जो है सबसे कम जो राउंड है वो यहीं पे निर्धारित किए गए हैं, जहां पर महेंद्रगढ़ और भिलाई में जो है 12 राउंड तय किए गए हैं। वही अगर हम रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, जैसे कि रायपुर उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो सबसे कम रायपुर उत्तर में ही जो है राउंड निर्धारित किए गए हैं, जो कि पहला जो है 15 राउंड रायपुर उत्तर के लिए है। दूसरा अगर हम बात करेंगे धरसीवा, आरंग और अभनपुर के, तो वहां पर 18 राउंड निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रायपुर पश्चिम और रायपुर दक्षिण की, तो जो है 19 राउंड यहां पर निर्धारित किए गए हैं। और साथ ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अगर हम वोटरों के उस समय भी बात कर रहे थे कि 3.5 लाख से ज़्यादा वोटर्स जो है रायपुर ग्रामीण में है, तो ऐसे में यहाँ पर 22 जो राउंड है वो निर्धारित किए गए हैं, ताकि यहाँ पर जो है गिनती संपूर्ण रूप से हो सके। और 14 टेबलें रहेगी, जिसमें जो पार्टी के जिन्हें जो है ऑब्जर्वर के तौर पर रखा गया है वो सभी तैनात रहेंगे और सभी लोगों को जो है यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाएगी। आपको बता दें कि पूरी तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। 8 बजे का वो वक्त होगा जब पहले डाक पत्रों की गिनती होगी, उसके बाद जो 9-90 विधानसभा। भारत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, इंदौर की स्थिति क्या कुछ दिखाई दे रही है? जिस तरह से निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारी की गई थी वो धरातल पर दिखाई दे रही है? ये साफ है कि जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी है और कुछ समय बाकी है। बस अब जब ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम से निकाला जाएगा और यहाँ पर मौजूद जो नोडल अधिकारी और जो एजेंट है उनके सामने गिना जाएगा। प्रत्याशियों के भी जो प्रतिनिधि है वो भी पहुंच रहे हैं। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस का पुख्ता इंतजाम है और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चेकिंग आप देख सकते हैं पुलिस की तस्वीरों में कि किस तरह से चेक किया जा रहा है। सभी सामग्रियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है और उसके बाद में यहाँ से जो है ये कैप्टन मुश्ताक अली गेट है जहां से एंटर किया जाएगा। और उसके बाद में अलग अलग 9 विधानसभाएं बनी और इन 9 विधानसभाओं के बाद जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रत्याशियों में भी उतना उत्साह नजर आ रहा है, उनके जो प्रतिनिधि उन पे भी उतना उत्साह नजर आ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस से अनिमुल सूरी, हम उनसे बात करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मतलब कुछ ही समय बाकी है, सरकार किस करवट बैठेगी, किस करवट होगी, लेकिन लगातार कांग्रेस से कहती है कि सरकार बन रही है। लेकिन निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार बन रही है। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब तो कुछ घंटे शेष है और हम पहले से कहते हैं ये चुनाव जनता ने लड़ा है।
जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से आतंक वाली सरकार रही है उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ा है और कांग्रेस और कमलनाथ जी की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ा है। तो कुछ समय बाकी है और आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि ये साफ हो जाएगी कि सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी, लेकिन पुलिस का जो पुख्ता इंतजामात है वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। हमारे साथ पंकज जी हैं, यहाँ पर डीसीपी है। सर, पुख्ता इंतजामात कितने हैं, कितना फोर्स? मीडिया सेंटर में जाइए आप, यहाँ पे ये करना मना है। फोर्स कितना लगा है तो बता सकते हैं? बिल्कुल, भारत कहीं ना कहीं देख भी पा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, प्रत्याशी भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। बने रहिएगा, चर्चा आपसे आगे और भी करेंगे। अब सीधा रुख करेंगे भोपाल की ओर, जहां सहयोगी मनोज भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनोज, भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में मतगणना को लेकर क्या कुछ इंतजाम निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए हैं और फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है भोपाल की? नैन्सी, बिल्कुल जो तैयारियां थी वो पूरी रात में ही हो गई थी। बस अब 8 बजे का इंतजार सभी को, लेकिन उससे पहले क्योंकि अधिकारी कर्मचारियों का जो कि काउंटिंग में जिनकी ड्यूटी लगी है उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। यानी भोपाल के पुरानी जेल में मतगणना स्थल पर जो एंट्री गेट है उसे खोलने का काम किया और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जहां पर जितने भी प्रत्याशी जो कि इस चुनावी मैदान में 7 विधानसभाओं में खड़े हुए थे उनके जो प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। हमारे साथ जो बीजेपी के गोविंदपुरा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रवींद्र साहू, वो मौजूद हैं, हम बात करेंगे। अभी एंट्री को लेकर क्या दिक्कत हो रही? काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है, क्या एंट्री नहीं खुली गया? हाँ, एंट्री 6 बजे का जैसे था, हमें प्रशासन की तरफ से टाइम दिया गया था। थोड़ी व्यवस्थाएं गड़बड़ है लेकिन ठीक है, चलता है। चीजें ऐसी, हर आदमी चाहता है कि सही समय पहुंचे और ये अच्छी बात है कि आदमी सजग है अपनी लड़ाई के लिए। मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि वो सुबह सही समय पे यहाँ आए हैं। शासन का थोड़ा सा व्यवस्थाओं में वो है, चीजों को सेट करने में टाइम लग रहा है, लेकिन सब अच्छा है और सब हम लोग मिलकर अंदर जा रहे हैं। गोविंदपुरा गढ़ कहा जाती है बीजेपी का, इस बार क्या देख रहे हैं? इस बार चमत्कार रात शाम को अब टाइम कंप्लीट चालू हो चुका, 8 बजे के बाद रुझान आना चालू हो जाएंगे। हम लोग चमत्कार की ओर अग्रसर हैं और आज चमत्कार हो जाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये जो प्रत्याशी थे वो गोविंदपुरा सीट से थे। हमारे साथ नरेला जो कि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन यहाँ से मनोज शुक्ला खड़े हुए हैं। सर, इस गढ़ को कैसे भेद पाए? बीजेपी का कोई गढ़ नहीं है, बीजेपी का बोरिया बिस्तर बन चुका है। नरेला सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 150 से ज्यादा सीटें आ रही कमलनाथ जी के नेतृत्व में। किस तरीके की स्थिति देखते हो? क्योंकि आपकी विधानसभा में राहुल गांधी ने भी प्रचार किया था, वो आए थे वहाँ पे। नरेला पिछले 15 साल से परेशान है, आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहाँ की जनता त्राही कर रही है। वर्तमान जनप्रतिनिधि गुंडागर्दी, अड़ीबाजी, जुआ और सट्टा और अवैध कार्य का संचालन का कार्य करते हैं, जिससे जनता त्रस्त आ गई है और आज जनता विश्वास सारंग का बोरिया बिस्तर बांध के पुरानी जेल से रवाना कर देगी। मंत्री विश्वास सारंग, उनका दावा है कि वो इस बार भी जीत रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग दावा कर रहे हैं कि उनके दावे की पोल अभी 2 घंटे में खुल जाएगी। क्या मुद्दे थे इस बार नरेला के? नरेला आज भी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार कहा कि नरेला आज भी मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। कितनी वोट की लीड मिल रही, क्या अनुमान है आप लोग? ये जनता तय करेगी। बिल्कुल, ये थे मनोज शुक्ला जो कि नरेला से, यानी मंत्री विश्वास सारंग की सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस विधानसभा सीट पे राहुल गांधी ने प्रचार प्रसार किया था, कमलनाथ ने प्रचार प्रसार किया था और दिग्विजय सिंह ने भी प्रचार प्रसार किया था। इसके अलावा गोविंदपुरा सीट से रविंद्र साहू जो कि बीजेपी का गढ़ कहा जाती है, जहां से लगातार स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर वहां से चुनकर आए थे। अब उनकी बहू कृष्णा गौर जो है चुनावी मैदान में, वो भी दूसरी बार की जो है विधायक हैं। ऐसे में दोनों ही गढ़ में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत का दम यहाँ पे भरने का काम कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री को खोलने का काम यहाँ पर किया गया और एंट्री के खोलने के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लंबी कतार दरअसल सरकार बनेगी, ये उनका कहना है। आपको बता दें कि ये ग्रामीण के प्रत्याशी थे खुशवंत साहब, जो कि इस बार जो है नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के अपोजिट में जो है वो चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं। और नतीजों को कुछ ही दिन, मतलब आज ही का दिन शेष है और कुछ ही घंटे शेष है और ऐसे में पूरी तैयारियों के साथ जो प्रत्याशी है यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि वह अपने जीत का दावा करते भी नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक जीत हासिल होती है और क्या कुछ नतीजे इस बार सामने आते हैं। बिल्कुल, लगातार हमारे साथ सुमित
भी बने हुए हैं, अंबिकापुर की स्थिति भी देख लेते हैं। क्या कुछ तस्वीरें सुमित? 8 बजे मतगणना शुरू होगी। मैं जिस यहाँ पे मौजूद हूँ, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहाँ पे सरगुजा जिले की लुंड्रा, सीतापुर, अंबिकापुर विधानसभा सीटों की, यानी तीनों सीटों की इसी जगह से मतगणना होगी। आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाले लोगों का की एकदम सघन चेकिंग की जा रही है और जो तमाम जो मोबाइल्स है उन्हें बाहर रखा गया है। साथ ही मीडिया का जो सेंटर है उसे अलग बनाया गया है। बात करें सरगुजा जिले की तो लुंड्रा जो 9 नंबर की सीट है लुंड्रा विधानसभा, वहां पे 18 राउंड की गिनती होगी, जबकि 10 नंबर अंबिकापुर विधानसभा सीट की बात करें तो सबसे अधिक 21 राउंड की यहाँ गिनती होने वाली है, जबकि जो सीतापुर विधानसभा है वहां 19 राउंड की गिनती होगी। तो ऐसे में 8 बजे जब मतगणना शुरू होगी तो सबसे पहले बैलेट पेपर की मतगणना होगी, उसके बाद 8:30 बजे के लगभग ईवीएम खुलेंगे। तो यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि 8:30 बजे के बाद धीरे धीरे जो रुझान है वो आने शुरू होंगे। जी वाकई में धीरे धीरे करके अब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से चूंकि गणना शुरू होगी, उसके बाद धीरे धीरे कर स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। और अब सीधा रुख करेंगे भारत आपकी ओर। इंदौर में चूंकि हमने देखा भी कि जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के जो प्रमुख लीडर हैं या फिर जो प्रत्याशी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं सुबह 6 बजे से ही। व्यवस्थाओं को लेकर कितनी सजगता आप देख पा रहे हैं इंदौर में? चूंकि लगातार निर्वाचन आयोग दावा कर रहा था कि इस बार काउंटिंग जो है कम घंटों में पूरी कर ली जाएगी, 5 से 10 घंटे का ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। क्या लगता है कि इस बार निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार के दावे किए हैं उसी प्रकार से स्थितियां भी हैं? देखिए, अगर बता दें कि बात की जाए सबसे बड़ी जो 2 विधानसभाएं हैं, बात की जाए 2 नंबर और 5 नंबर और राउ, ये ऐसी विधानसभाएं जिसमें सर्वाधिक पोलिंग बूथ है, लेकिन वहां पर टेबलों को भी बढ़ाया गया है ताकि काउंटिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा समय में हो सके। और तस्वीरें देखिए आप, जो इंतजाम है प्रत्येक जगहों पर जो है वो बोर्ड लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन का जो पुख्ता इंतजाम है वो साफ नजर आ रहा है। और ये स्टेडियम का जो मेन गेट आप देख सकते हैं, मैं इंटर हुए, ये मेन गेट है। यहाँ के बाद जो है वो प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं जिन्हें पोलिंग बूथ पर जब काउंटिंग होगी अलग अलग, तो वहां पर वो प्रत्येक मौजूद रहेंगे। साथ ही डिस्प्ले यहाँ पर लगाई जा रही है, क्योंकि इस सबसे महत्वपूर्ण जो होगा, क्योंकि इस पूरे लोकतंत्र के पर्व का ये आज सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि सत्ता की चाबी किसको मिलेगी। बेसब्री से इंतजार था कल 3 दिसंबर को लेकर के। एक बड़ा गैप जो था मतदान के बाद, 17 नवंबर को मतदान हुआ और उसके बाद में एक बड़ा लंबा समय दिया गया था काउंटिंग को लेकर के, और उसका इंतजार जो है वो लगातार कर रहे थे। और इस बीच में कई आरोप प्रत्यारोप दोनों प्रत्याशियों की तरफ से हमने देखे हैं। मैं एक बार और बात करूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे क्या व्यवस्थाओं को लेकर के अगर बात की जाए तो प्रतिनिधि के जो यहाँ पर पहुंचेंगे प्रत्याशियों के, उनके लिए क्या की गई है, आप लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, निश्चित तौर पे अभी तक जो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है, और कल भी कुछ जो कमियां थी उनको हमने माननीय जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध किया, लिखित अनुरोध किया, और उन्होंने उसमें सुधार भी किया। तो जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं वो बिल्कुल अनुकूल दिख रही हैं। और व्यवस्थाओं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आज मतगणना होनी है वो सही रूप से, वैधानिक रूप से हो, बिना किसी दबाव से। तो हमारा दृष्टिकोण व्यवस्थाओं से ज्यादा अलग हटके सही रूप से और सही मतगणना हो जाए, नियम अनुसार हो जाए, किसी तरह का विघ्न पैदा नहीं हो। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है कि जब चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं तो किसी भी तरह से विघ्न उत्पन्न किया जा सकता है। हमारे पहला फोकस, पहला टारगेट है मतगणना करके हमारे प्रत्याशियों का जीत का सर्टिफिकेट लेके, उसके बाद कैसे देख रहे हैं शहर से ज्यादा ग्रामीण इलाकों का जो प्रतिशत था मतदान का वो सब बड़ा है, तो इस बार क्या लग रहा है? देखिए, हमेशा ग्रामीण इलाकों का मतदान प्रतिशत शहरों से अत्यधिक रहा है। ग्रामीण मतदाता शहरी मतदाताओं से ज्यादा जागरूक हमेशा चुनाव को लेके, अपने मतदान अधिकार को लेके हमेशा रहे। इस बार बढ़ा है तो निश्चित तौर पे जब जब प्रतिशत बढ़ता है वो किसी एक तरफ बढ़ता है। और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में मतदान बढ़ा। ये निश्चित तौर पे शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो केंद्र में प्रधानमंत्री, उनके विरोध का वोट जो कांग्रेस पार्टी को मिला, या फिर 15 महीने की जो कमलनाथ जी का सुशासन था और 18 साल का जो शिवराज का कुशासन है, ये उसके लिए वोट है।
हालांकि अभी भी कुछ वक्त बाकी है और ये साफ तस्वीरें होती जाएगी, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ये तस्वीरें साफ हो जाएगी। बिल्कुल भारत, सभी को 8 बजे का इंतजार है। लौटेंगे आप सभी के पास, लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे, जहां आपको बताते चलते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई है। मध्य प्रदेश में काउंटिंग की तैयारी को लेकर माना जा रहा है 5 से 10 घंटे के अंदर सभी रिजल्ट ओपन हो जाएंगे। एक विधानसभा की गणना के लिए क्योंकि 14 टेबल मतदान केंद्रों पर लगाए गए हैं, इस बार टेबल की संख्या बढ़ाई गई है और आपको बताते चले कई केंद्रों पर 14, 18, 16 और कहीं कहीं 21 टेबल भी लगाए गए हैं। सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू हो जाएगी, जहां सबसे पहला माना जा रहा है कि सेवड़ा और भांडेर के नतीजे आने का अनुमान फिलहाल जताया गया है। वहां डाक मत पत्रों को और ईवीएम की गिनती अपनी अपनी जगह चलेगी और डाक मत पत्र की गिनती पूर्ण होते ही घोषणा की जाएगी कि ईवीएम की गिनती राउंड वाइज यहां पर शुरू हो जाएगी और सभी जिलों में सेंट्रल फोर्स के जवान भी इस दौरान तैनात रहेंगे। हर राउंड की गणना के बाद काउंटिंग एजेंट्स को यहां पर मतों की जानकारी भी दी जाएगी, वीडियोग्राफी भी यहां पर चलती रहेगी और 230 विधानसभा क्षेत्र के लिए 230 ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। आपको बताते चले मतगणना की पूरी प्रक्रिया पर कैमरे से निगरानी रखी जा रही है और अब इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी, यानी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई चूक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और प्रत्याशियों की आवाजाही भी अब केंद्रों पर शुरू हो गई है। और अब बात मध्य प्रदेश के ही चुनाव की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में अगर मतदाताओं की बात करें तो यहां पर कुल मतदाता 5,60,60,925 हैं। पुरुष मतदाताओं की यदि बात करें तो यहां 2,88,25,607 पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाता 2,72,33,000 हैं। थर्ड जेंडर मतदाता 1,300 के करीब हैं। यहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगर मतदाताओं की यहां हम बात करें तो महिलाओं की संख्या इस बार कहीं ना कहीं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है और पहली बार के मतदाता 22,36,000 हैं कहीं, और इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स ने भी अपनी यहां मध्य प्रदेश में अच्छी खासी भूमिका निभाई है। कुल मतदाता 5 करोड़ हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और अब ईवीएम में सभी के मत कैद हैं। आज 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी तो स्थिति साफ होगी कि इस बार जो मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है वो किसकी ओर रुझान देता है। जहां देख पा रहे हैं कि महिलाओं की संख्या मध्य प्रदेश में ज्यादा रही है पुरुषों के मुकाबले और ऐसे में अब आधी आबादी पर फोकस करने के लिए जहां सभी पार्टियों ने तमाम हथकंडे अपनाए थे और लगातार कई प्रयास किए थे, लेकिन अब आज चूंकि निर्णय की घड़ी है, अंतिम दिन आज, और अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस बढ़े हुए प्रतिशत का कितना और किसको फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में काउंटिंग की भी तैयारी पूरी हो चुकी है। काउंटिंग के लिए यहाँ 90 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि 90 विधानसभा सीटों के लिए 90 ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। 90 में से 6 सीटों पर 21 काउंटिंग टेबल बनाई गई हैं, तो वहीं बाकी सीटों पर 14 काउंटिंग टेबल रहेंगी, यानी कि मतदान प्रतिशत के हिसाब से यहां पर भी काउंटिंग टेबल्स बढ़ाई गई हैं। 90 में से 6 सीटों पर 21 काउंटिंग टेबल लगाई गई हैं, जबकि 14 बाकी सीटों पर 14 काउंटिंग टेबल होंगी। सभी जिलों में सेंट्रल फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। मतगणना के लिए 90 रिटर्निंग अधिकारी तैनात हैं। 416 सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। और अब सीधा रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, जहां सहयोगी दामिनी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दामिनी, छत्तीसगढ़ में इस बार मतदान प्रतिशत के हिसाब से देख पा रहे हैं कि टेबल्स की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। क्या लगता है कि इस बार निर्वाचन आयोग ने जिस तरह से तैयारियां की हैं, क्या मतगणना में समय कम लगने की उम्मीद है? देखिए, अगर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के निर्वाचन की, तो जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई थी। 8 बजे का वो वक्त होगा जब पूरा मतगणना का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और आपको बता दें 8 बजे सबसे पहले जो डाक मतपत्र जो 1,33,566 जो मतपत्र आए हैं उनकी गिनती जो है वो होगी। और आपको मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखा देती हूँ। आप यहाँ पर तस्वीरें देखेंगे कि लगातार प्रत्याशियों के साथ जो लोग इनके जो ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं उनके आने का सिलसिला जारी है, जिनकी पूरी
चेकिंग यहाँ पे की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की चूक ना हो। और आपको बता दें कि इस दौरान जो है इलेक्ट्रॉनिक जो एक तरह से पूरे एक तरह से यंत्र है उन्हें ले जाने के लिए जो है मनाही की गई है। साथ ही ये कहा गया है कि इस बार जो है चुनाव संपन्न कराने के लिए जो अपर कलेक्टर से लेकर जो कलेक्टर है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप देखेंगे कि पूरे अधिकारियों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 7 बजे का वो वक्त होगा जब सभी लोग जो है वो यहाँ पर आएंगे और लगभग 8 बजे का वो वक्त होगा जब पहले मतगणना शुरू होगी। और आपको बता दें इस बार निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तैयारियां जो है वो की गई है। 14 टेबल्स जो है वो निर्धारित किए गए हैं जिसमें 14 टेबलों में जो है अलग अलग लोग यहाँ पर जो है गिनती करते नजर आएंगे। और इस बार जो है समय से पहले ही जो है, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि देर रात जो है वो हो जाती थी, तो ऐसे में इस बार ज़्यादा समय ना हो और एक तरह से परिणाम जो है वो जल्दी ला सके, इसे लेकर पूरी तैयारियां जो है वो भी की गई है। और आपको बता दें कि इस बार जो है काफ़ी निर्वाचन आयोग की ओर से तैयारियां हैं वो की गई है ताकि किसी भी प्रकार से चूक ना हो। और आपको बता देते हैं, देखिएगा आप तस्वीरें, लगातार प्रत्याशियों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि जो सबसे पहले चीज एक तरह से वोटिंग है उसमें अगर हम बात करेंगे तो लोगों के आने के सिलसिले के साथ आप देख सकते हैं कि बीजेपी चूंकि सिलसिला तो अब शुरू हो चुका है, कांग्रेस के और बीजेपी के सभी प्रत्याशी भी अब अपने अपने मतगणना केंद्र पर पहुंचेंगे, निगरानी भी रखी जाएगी। नतीजे लेकिन 8 बजे के बाद आना अब शुरू होंगे और रुझान भी अब 8 बजे के बाद आना शुरू हो जाएंगे। स्थिति आज देर शाम तक जाहिर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की क्लियर हो जाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस बार कितने वोटों के साथ जीत का दावा करते हैं सर? कल का दिन कैसा था? बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे। एक तरफा जीत होगी, एक तरफा लहर है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की। लोटस को लेकर भी चर्चाएं तेज है, तो क्या लोटस का उपयोग किया जाएगा? देखिए अब आगे तो रिजल्ट के बाद ही सब पता चलेगा। हाँ हाँ ठीक। तो आपने खुद भी सुना कि मोतीलाल साहू का क्या कुछ कहना। आपको बता दें कि बीजेपी के वह प्रत्याशी है जो कि रायपुर ग्रामीण से है। और आपको बता दें कि रायपुर ग्रामीण के होने के साथ ही वो जो है इस बार जो है जो सत्यनारायण शर्मा जो लगातार चुनाव लड़ते आए हैं उनके अपोजिट में इस बार खड़े हुए हैं। और इस बार कहा जा रहा है कि रायपुर ग्रामीण में जो है चुनाव बेहद ही संघर्षपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति अभी नजर आ रही है, पंकज शर्मा जो है सत्यनारायण शर्मा जो कि पहले विधायक रह चुके हैं उनके ही बेटे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर वाला होने जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी और अब कुछ ही घंटों का बस इंतजार भर है, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बने रहिएगा और भी आपसे लगातार अपडेट्स लेंगे। कृतिका, देखिए इस बार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें सियासत की, तो चूंकि काफी इस बार गहमा गहमी भी देखने को मिली है इस बीच में, जब से चुनावी जब से तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद आचार संहिता लगी, फिर उसके बाद में बयानबाजी का भी काफी दौर बढ़ा और अभी भी लगातार पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बिल्कुल नैन्सी, इस बार के चुनाव चूंकि बेहद ही दिलचस्प है। 320 टोटल सीटों पर यदि हम देखें, मध्य प्रदेश में जहां भूपेश कैबिनेट पूरी उतरी हुई है चुनावी मैदान में, बीजेपी ने यहां पर मध्य प्रदेश में अपने पूरे दिग्गज नेताओं को जब उतारा है तो चुनाव अपने आप में ही दिलचस्प हो जाता है। हालांकि कुछ ही घंटे का वो वक्त बचा है जब नतीजे भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। अभी 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी तो रुझान आने शुरू होंगे और लगभग 2-4 घंटे के बाद स्थिति भी स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। लगातार VS टीवी पर पर्पल का अपडेट भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं।